नमस्कार, मैं हूं उमैर आज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के सराय मीर में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ख़ास शख्सियत वसी सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आपको बता दें, वसी सिद्दीकी साहब जनहित सेवा के संपादक हैं। वसी साहब, आपका तो पहले स्वागत है। थैंक यू। और पहला सवाल हमारा ये है, जिस हिसाब से बारकोड व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल किया जा रहा है और इसको लेकर बड़े बड़े आलिम और लोग अपील कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश में विकास की बात करें, तरक्की की बात करें। वो अननेसेसरी काम क्यों कर रहे हैं? वक्त हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे अजदादाओं की, हमारी ख़ानदानों की ज़मीनें हैं, अब उसको हड़पना चाह रहे हैं। उसमें हमारी कब्रें हैं, हमारी मज़ारें हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे मदरसे हैं। क्यों ऐसा योगी सरकार और मोदी सरकार करना चाहती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और वक्फ की संपत्ति आपका नुकसान क्या कर रही है, क्या ले रही है, आपको दे रही है? ताजमहल से जो भी पैसे आ रहे हैं वो भारत सरकार को मिल रहे हैं। लखनऊ में जितने भी वक्फ की जगह हैं जहाँ पे आप ले रहे हैं, उसको पैसे सरकार को जा रहे हैं। वक्फ तो देने का काम कर रहा है, क्यों वक्फ को उजाड़ने का काम कर रहे हैं? उसमें हमारे मदरसे हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज तकरीबन अल्लाह के एहसान है, तमाम मौलानाओं ने, तमाम मस्जिद के इमामों ने आवेदन किया, निवेदन किया। तकरीबन 5 करोड़ मेल्स अपोजिशन में जा चुके हैं। अब सरकार को चाहिए कि जिस बिल को आप पारित करने जा रहे हैं उसमें 5 करोड़ लोगों ने मेल करके आप उसको रिजेक्ट करने के निवेदन किया है, तो उस पर विचार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए और इस पर एक कोर कमेटी बना करके, बल्कि मैं इस आपके माध्यम से अगर मेरा संदेश जहाँ तक जाता है, सरकार वक्फ को और भी ज़्यादा दे, क्योंकि वक्फ आपको दे रहा है, आपसे ले नहीं रहा। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई साजिश है या सरकार की मंशा क्या है इसको? देखिए, सरकार के पास कोई काम नहीं। सरकार ये चाहती है कि हमेशा हिंदुस्तान में विवाद बना रहे। एक मसला सॉल्व होता है, चलिए हमने कुर्बानी अपने दिल पे पत्थर रख करके बाबरी मस्जिद दे दिया कि चलिए देश में हिंदू मुसलमान का मसला ख़त्म हो जाएगा, अमन शांति आ जाएगी। कितनी बड़ी कुर्बानी दी, बताने की ज़रूरत है आपको कि अब शांत हो जाएगा मामला, अब कोई मसला नहीं रह जाएगा। फिर आपने ट्रिपल तलाक पे हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमारा हुकूक है, हमारे रिलीजन ने, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, हम तलाक देंगे। अगर हमारी बीवी लाखेरी होगी तो यकीनन हम तलाक देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जेल भेजे, चाहे जो भी। लेकिन हमारे जो रिलीजन ने कहा, हमारे जो धर्म ने कहा, हम उसका पालन करेंगे। उसके ऊपर आपने आयत कर दिया, उसके बाद भी पूरे देश का मुसलमान खामोशी से बर्दाश्त कर लिया कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता और अमन शांति बनी गए। अभी ये मसला ख़त्म होता है, आप ज्ञानवापी ला के खड़ा कर देंगे, दूसरा खड़ा कर देंगे, तीसरा खड़ा कर देंगे। आपके पास विकास के नाम पर काम क्या है बताइए? रोज़गार कहाँ है? विद्युत की व्यवस्था कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ है? बुनकर कहाँ है? सारे लोग देश में तराई तराई मची हुई है। आप ये बताइए मुझे, एक बच्चा जब कोई आवेदन निकलता है नौकरी के लिए, तो जब कहीं जाता है वो पर्चा देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो लोकल ट्रेन पकड़ के जाता है। पैसेंजर ट्रेन सेंटर कहाँ आते हैं? कहीं इलाहाबाद आ गया, कहीं बरेली आ गया, कहीं दिल्ली आ गया। वहाँ जब पहुँचता है, क्योंकि मैंने उस दिन को देखा है, तो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे बच्चा सोता है, सुबह उठ करके नहा धो करके मुँह धो करके परीक्षा देने जाता है। 1000-2000 पैसा नहीं होता, पास पड़ोस की मदद लेकर के जाता है, और जब परीक्षा दे करके वापस आता है तो घर वालों के चेहरे पे मुस्कान उत्पन्न होती है कि मेरा बेटा फलां नौकरी का इंटरव्यू दे करके आया है, नौकरी मिलेगी, घर में खुशहाली आएगी। और एक हफ्ते के बाद सूचना मिलती है कि परीक्षा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। इस पे कार्रवाई कब होगी? सरकार की विफलता मानते हैं? बिल्कुल 100% सरकार की विफलता है। सरकार इस पे कड़ा काम, रोज़ पेपर लीक हो जाते हैं। अगला सवाल वसी सिद्दीकी साहब हमारा आपसे ये भी, हाल ही में मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया है सुल्तानपुर में, जो सर्राफा कारोबारी का 1.5 करोड़ रुपया लूटा गया, उसमें आरोपी बताया जा रहा है मंगेश यादव। और पुलिस और परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उसी बीच कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी हुआ है, जात और धर्म को देखकर हुआ है, सिर्फ यादव था इसलिए पुलिस ने मार दिया। सारी इन्वेस्टिगेशंस जो बता रही हैं उस इनकाउंटर की, 1000% वो फर्जी इनकाउंटर है। आपको किसने अधिकार दे दिया जान लेने का? आप उसको गिरफ्तार करते, माननीय न्यायालय में पेश करते, माननीय न्यायालय उसको पनिशमेंट देती। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? अभी मध्य प्रदेश में एक लीडर ने सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके घर पे बुलडोज़र चला करके तत्काल प्रभाव से गिरा दिया गया। कहाँ है कानून व्यवस्था? सिर्फ कानून व्यवस्था हमारे लिए, यादव के लिए, सर्वोपरि के लिए कानून व्यवस्था होना चाहिए। बाहुबलियों घर बुलडोज़र तो नहीं चला। तो इस देश में बहुत कुछ हो रहा है जो कि पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है कि इनकाउंटर, तो इस तरीके से किसी की जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इसका जितना भी चाहते हैं खंडन कर रहे हैं, और भारत सरकार से और देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और
काट दो, इसे काट लो। हाँ चलो ठीक। तो मैं अपील यही करना चाहूँगा कि तमाम देश की सुप्रीम कोर्ट से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि वक्फ बिल जो आपने पारित करने वाले हैं उस पर विचार कीजिए, विचार करके तत्काल प्रभाव से उसे निरस्त करने का काम करें। हम देशवासी, तमाम मुसलमान वासी आपके आभार व्यक्त करेंगे, बहुत धन्यवाद देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जनहित सेवा संपादक वसी सिद्दीकी साहब, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी। हालांकि इन्होंने भी वक्फ बिल का एतराज़ किया है और सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है, और साथ ही साथ मंगेश यादव का हुआ इनकाउंटर के खिलाफ और इन्होंने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस हिसाब से अपोजिशन का आरोप है कि ये हत्या की गई है, इनकाउंटर नहीं है, उसको वसी सिद्दीकी साहब ने भी इकरार किया है। और जिस हिसाब से एक सवाल है कि जिस हिसाब से आज देश में जो न्यायालय तंत्र था वो कहीं ना कहीं इनकाउंटर तंत्र बनता जा रहा है, ये साफ तौर पे अपोजिशन का कहना है। राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार।